30 नवंबर 2022 वैज्ञानिकों ने एक वर्म होल को क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से बनाया। यह डिस्कवरी पिछले कई वर्षों से चली आ रही प्रॉब्लम के सलूशन की ओर ले जा रही है। स्पेस टाइम के कौन से रहस्यमय डायमेंशन से यह वर्म होल से हमारी मुलाकात करा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अल्बर्ट आइंस्टीन और रोजर ने 90s में एक पेपर पब्लिश किया ER। इस पेपर ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो ब्लैक होल्स को जोड़ने वाले ब्रिजेस का जिक्र किया, जिन्हें हम वर्म होल्स कहते हैं। ये वर्म होल्स केवल मैथमेटिकल प्रेडिक्शन थे जिन्हें कभी भी डिटेक्ट नहीं किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को चाहते थे। यह थ्योरी सभी फोर्सेस को एक यूनिफाइड फोर्स बनाना चाहती थी और इसके अंदर ग्रेविटी भी शामिल थी। आइंस्टीन के द्वारा वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक वर्ल्ड में नया था। एक वर्म होल से हम कई लाइट ईयर्स की दूरी कुछ ही समय में तय कर सकते हैं, लेकिन एक वर्म होल काफ़ी अनस्टेबल होता है। जैसे ही आप वर्म होल के अंदर एंटर करोगे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स उस वर्म होल को डिस्ट्रॉय कर देगा और वह वर्म होल ब्रेक हो जाएगा। हालांकि साइंस फिक्शन मूवीज में वर्म होल की इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया जाता है और स्पेसशिप्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्म होल से पहुंच जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन मानते थे कि हम एक थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी थ्योरीज आई जो कि हमारी कल्पना से परे ब्रह्मांड को बताती थी। क्वांटम थ्योरी, यह थ्योरी वह थ्योरी है जो यूनिवर्स के अजीबोगरीब व्यवहार को बताती है। नील्स बोहर, मैक्स प्लैंक, हाइसेनबर्ग, इन सभी लोगों ने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी इस थ्योरी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान था। इस थ्योरी के अनुसार जिस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसकी स्पेस में पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को हाइसेनबर्ग ने दिया था। यह थ्योरी दो पार्टिकल्स के बीच रहस्यमय संबंधों से पर्दा उठाती है, जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है एक वर्म होल के क्रिएशन की। इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स, जब तक उन दोनों पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, उन दोनों पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट्स अनडिटरमाइंड होती हैं। यानी बिना देखे हम यह नहीं बता सकते कि कौन से पार्टिकल के पास कौन सी क्वांटम प्रॉपर्टी है, जैसे स्पिन, एंगुलर मोमेंटम etc। जब हम उन दोनों में से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और दूसरे पार्टिकल के पास पहले वाले पार्टिकल के अपोजिट प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली पहुंच जाती है, चाहे वे एक दूसरे से अरबों खरबों या करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद हों। यह इन्फॉर्मेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज पहुंच जाती है। एल्बर्ट आइंस्टीन इस फिनोमेना से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि यह उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ था, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। क्वांटम इंटेंगलमेंट को अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक घटना मानते थे। इस फिनोमेना के खिलाफ अल्बर्ट आइंस्टीन के समय दो और फिजिसिस्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकर पेपर पब्लिश किया, जिसे हम EPR पेपर कहते हैं। यह पेपर क्वांटम मैकेनिक्स को गलत प्रूव करना चाहता था। जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक हम किसी पार्टिकल को मेजर नहीं करते, वह एक रैंडम स्टेट में होता है। या तो उसकी स्पिन अप होगी या उसकी स्पिन डाउन होगी। जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, वह किसी एक स्टेट में आ जाता है। EPR के अनुसार ऐसे कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि रिजल्ट क्या होगा जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को जो रिजल्ट डिटरमाइन करती है उसे हम हिडन वेरिएबल्स कहते हैं। नवंबर 2022 में यह बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई कि ऐसे कोई हिडन वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो कि किसी रिजल्ट को डिटरमाइन करें, और अल्बर्ट आइंस्टीन गलत साबित हुए। हमारा यूनिवर्स जब तक हम उसे नहीं देखते, वह एक रहस्यमय रैंडम स्टेट में मौजूद होता है। इस टॉपिक के ऊपर कई वर्ष रिसर्च चली। फाइनली लेनार्ड सस्किंड और जॉन मल्डेसना, इन दो फिजिसिस्ट ने मिलकर यह बात बताई कि दो ब्लैक होल्स किसी दो पार्टिकल्स की तरह इंटेंगल्ड हो सकते हैं। ER के अनुसार वर्म होल्स और EPR के अनुसार क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ही चीज़ है। यह इक्वेशन ER=EPR मॉडर्न फिजिक्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्वांटम ग्रेविटी को सोल्व करने का एक तरीका हो सकती है। जो बात हमें हैरान करती थी कि दो इंटेंगल पार्टिकल्स के पास इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज कैसे पहुंच जाती है, तो ER=EPR के अनुसार एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल के पास वर्म होल से पहुंच गई होगी, और वहां से वैज्ञानिकों के दिमाग में क्वांटम टेक्नोलॉजी की सहायता से एक वर्म होल को क्वांटम लैब में बनाने की आइडिया आया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने गूगल में मौजूद क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से क्वांटम बिट्स की इन्फॉर्मेशन एक वर्म होल से पास की गई। असल में यह हुआ कि इन क्वांटम बिट्स ने एक्स्ट्रा स्पेस को बनाया, जो कि है हमारा वर्म होल। एक नेगेटिव एनर्जी की पल्स ने वर्म होल को स्टेबल बना दिया, जिसके कारण वर्म होल कोलैप्स नहीं हुआ और क्वांटम बिट्स इजीली वर्म होल में से पास हो गई। जैसे ही क्वांटम बिट्स वर्म होल के अंदर पहुंची, वह इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई और बहुत से पार्टिकल्स के बीच शेयर हुई इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट, और उस इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल बिट में फॉर्म होना था। वर्म होल के कोलैप्स होने के साथ साथ वह क्वांटम बिट वर्म होल से बाहर आ गई। इस तरह वैज्ञानिकों ने एक वर्म होल को क्वांटम लैब में बनाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम ग्रेविटी को ब्रह्मांड के छोटे लेवल पर समझने की ओर हैं। यह डिस्कवरी स्पेस टाइम के और डीप स्पेस के रीजन से पर्दा उठा सकती है। जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर हमारी सदी में विकसित होंगे, हमारे लिए क्वांटम ग्रेविटी की समझ और गहरी होती जाएगी और हम यूनिवर्स को ब्रह्मांड के सबसे छोटे लेवल पर समझ पाएंगे। वर्म होल से जुड़ी यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।